हेलो दोस्तों, मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 7 और पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पार्ट 6 पढ़े और टाइप 21 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग 22 टाइप से शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोस्तों पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के बाद दो टाइप के क्वेश्चन और रह जाएंगे। एक होगा आपका आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन और दूसरा होगा वेन आरेख पे आधारित। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन तैयारी मुझसे जुड़ के कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और टाइप 22 है। 21 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 22 टाइप। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि वर्ष 2006 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 2008 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो बातें समझनी होगी। एक तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से? टाइप 22 में दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक तो रहेगा कि वृद्धि होगी और वृद्धि में पिछला वर्ष दिया रहेगा। जैसे इसमें दिया है 2006 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 है तो 2008 पूछा है, बाद वाली वर्ष की 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या पूछिए। उसमें एग्जाम में आपको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। 3 वर्ष तक पूछता है, चाहे बाद में या पूर्व में। तो इसमें बाद वाला पूछा है और 2006 की जनसंख्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें परसेंट वृद्धि हो रही होगी लेकिन दिया होगा कि वर्तमान जनसंख्या, इसमें जैसे दिया है कि 2006 में जनसंख्या देके 2008 पूछा है तो उस क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि 2000 मतलब वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो इसके पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी। इसमें बाद वाला पूछा है, उसमें पूर्व वाला पूछ लिया जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे, दोनों क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है y = x ब्रैकेट में 1 + R1/100, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 1 + R2/100 मल्टीप्लाई थर्ड वाला ब्रैकेट 1 + R3/100। तो दोस्तों, इसमें देखना क्या है, आपको यही देखना है कि यदि 1 वर्ष का पूछे तो आप सिर्फ R1 को यूज़ करेंगे, 2 वर्ष का पूछे तो R1 R2 दोनों का करेंगे, 3 वर्ष का पूछ ले तो R3 3 वर्षों तक आप यूज़ करेंगे। लेकिन हम फार्मूला अप नहीं करेंगे। यदि आप फार्मूला अप करेंगे समय ज़्यादा लगेगा। फार्मूला का भी फार्मूला निकाल के लगाएंगे। इसको ऐसा ट्रिक लगाएंगे जल्दी से जल्द इसे सॉल्व कर लें। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि R1 R2 R3/100, लेकिन इस पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन को इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। कितनी है? 4000 है। कब है? 2006 में है। 2006 में 4000, हमको 2008 का निकालना है, 2 वर्ष बाद का। तो दिया है कि पहले वर्ष में कितने % की वृद्धि होती है? 15%। और एक गांव की जनसंख्या में 15% वृद्धि होती है। ये नहीं दिया है कि पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में। 15% की वृद्धि हर वर्ष होती है। तो 2006 में 4000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी जो हम फार्मूला पढ़े थे 1 + R1/100, तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 + 15 वर्ष की वृद्धि होती 15 15 एंड अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 + 100 × 100 और 15 115/100 ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या तरीका है? तरीका है कि 4000 तो दिया है
अब आपको इतना पता है कि परसेंटेज हमेशा 100% होता है, प्रतिशत को हम हमेशा 100% मानते हैं। तो यदि उसमें 15% की वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या में यदि आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 15 रुपये और आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार परसेंटेज हमेशा हम 100% मान के चलते हैं, प्रतिशत की जब सवाल लगाते हैं तो हम उससे हमेशा 100% मान के चलते हैं। तो उसमें दिया है कि 15% की वृद्धि होती है, तो 100 में 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 115/100। और इसका जब दूसरे वर्ष निकालेंगे तब भी वो 115/100 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम तोड़ देते हैं। यदि आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हाँ 115 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 23 टाइम्स जाएगा और 100 20 टाइम्स जाएगा, और 150 कितने टाइम्स जाएगा, 23, क्योंकि वही है तो 23/20 हो जाएगा। इससे आप जैसे करते करते जाएंगे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप सीधे 23/20 लिख सकते हैं, 23/20 लिख सकते हैं 115/100 को। यदि आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप सीधे लिख देंगे। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ए 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 10 बचा। और 23 का स्क्वायर आप लोग को पता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। यदि क्योंकि 23 2 बार आया है तो 23 का गुणा 2 बार होगा, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, तो हम सीधे 529 लिख देते हैं यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे बचा है, मल्टीप्लाई 10 बचा है तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। यही हमारा आंसर आ गया, 5290 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार इसे एक बार और देख लीजिए। क्या लिखा है, 2006 में 4000 है, ठीक 4000 है। आपको पता है 15% वृद्धि होती है, परसेंटेज 100% होता है, तो 115 हो गया, 115/100। 115/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 23/20। फिर 2 बार 2 वर्ष के लिए निकाला जा रहा है, 2006 से बाद 2007 2008 2 वर्ष का निकाला जा रहा था, इसलिए हम इसे 2 बार कर देंगे। यदि यहाँ पे 2009 का पूछा होता तो हम 3 बार करते हैं, क्योंकि 2006 में 4000 है, 2007 में इतना बढ़ा, 2008 में इतना बढ़ा। यदि 2009 के लिए होता तो एक बार और 23/20 हो जाता, 15% हर बार बढ़ रहा है। और जब इसे हम डिवाइड किए तो कितना आया, 10 बचा यहाँ पे। अब 23 × 23 यानी 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, एक जीरो यहाँ पे बचा है, 5290। यही हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कितना सिंपल है, बस आपको समझने की देरी है इसमें। इसके बाद आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, किसी क्वेश्चन में वर्तमान पूछेगा, किसी में पिछले वर्ष का देख के अगले वर्ष का पूछा जाएगा। इसमें वर्तमान जनसंख्या दिया है 1,85,220 हो, तो 3 वर्ष पूर्व पूछ लिया है, 3 वर्ष पूर्व पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि यदि पिछले वर्ष का देख के अगले वर्ष का पूछे तो जो संख्या दिया रहेगा उसे हम शुरू में लिख लेंगे। जैसे उसमें 4000 दिया था तो 4000 हम शुरू में लिख लिए थे। लेकिन यदि वर्तमान दे के पिछला पूछ लिया जाए तो हम पिछला निकालना है तो यक्स से निकालेंगे, तो यक्स गुणे 5% वृद्धि होगी। अब कितने वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है, तो प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होगी, तो 100% में 5% की वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 105%। 105% को हम क्या लिख सकते हैं, 105/100। अब 3 बार करना है क्योंकि 3 वर्ष हमें पीछे जाना है, 105/100 फिर 105/100, इसको 3 बार करना है क्योंकि हमें 3 वर्ष पूर्व जाना है। इस समय जनसंख्या मान लीजिए 2020 में जनसंख्या इतनी है 1,85,220, और हमें जाना है कब, आज से 3 वर्ष पूर्व 2017 में जाना है। तो 2017 में
जब वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के बाद इतनी है, इससे पहले जो जनसंख्या रही होगी वह 1,85,220 से कम ही रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि इस समय हमारी जनसंख्या कितनी है, 1,85,220, यही है। तो हमें पूर्व जाना है, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि पिछले 2017 में कुछ रही होगी, तभी बढ़ते 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 इतनी हुई है, तो हम ऐसे लिखेंगे। और जब दे दिया रहे कि 2006 या कुछ दे दिया रहे कि पूर्व में इतनी जनसंख्या है और अगला वर्ष निकालना है, तो जो संख्या वहाँ पे दी रहेगी उसको हम एक्स के स्थान पे लिखेंगे। यदि दे दिया जाए कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है और पिछला निकालना है, तो हमें एक्स गुणे करके तब ऐसे निकालेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स गुणे 105/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/20। आप 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 21/20 ही आएगा, बराबर 1,85,220। बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक बार समझना है कि जब वर्तमान दे के पूर्व पूछे तब कैसे सॉल्व करना है, और पूर्व दे के वर्तमान पूछे तब कैसे सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझिए, इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब इसे डिवाइड करते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको डिवाइड करना भी आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन आपको डिवाइड बड़े आसानी से करना है। कैसे, 21 से पहले आप इसे डिवाइड करिए। 21 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, 21 का पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। 20 और 20 तक तो टेबल आना चाहिए। उसके बाद का कम से कम 30 तक यदि आप टेबल याद कर रहे हैं ज़्यादा फायदा रहेगा, एग्जाम में आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, 21 अट्ठे होता है 168, 21 अट्ठे होता है 168, इतना कट गया, कितना बचा, 17 बचा, और यहाँ पे 2 है 172 हो गया। अब कितना हो गया, 172 हो गया। फिर 21 अट्ठे 168, अब 4 बचा, ये 2 पहले कैंसिल हो गया, अब हो गया 42। अब 21 दूना होता है 42, तो 882 हो गया, 1 जीरो बचा है, यहाँ उतार लिए। देख लीजिए कितना सिंपल है। फिर आप 21 से डिवाइड करिए। अब 8,820 को 21 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया, 88 हुआ। 21 चौके होता है 84, 21 चौके होता है 84, 4 बचा इसमें, इधर हो गया 2, 42, 21 दूना 42, फिर 0 बचा, 0 उतार लिए। अब इतना 420 आ गया। फिर 21 से काटते हैं तो 21 दूना होता है 42 और 0 बचा है 20। अब ये तीनों 20 जो हैं, अब इधर 20, इधर कटने के बाद कितना बचा है, 20 बचा है। इधर 20, इधर 20, इधर 20, ये तीनों 20 इस 20 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि नीचे है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब जब 24 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो हम 0 को छोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 और 16 के बाद 1 0 2 0 3 0 4 0, 16 के बाद 4 0, 16 के बाद 1 2 3 4 0, 16 के बाद 4 0 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आज से 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 1,60,000 थी, अब 1,85,220 हो गई। 5% हर वर्ष वृद्धि होने के बाद। तो जब पूर्व पूछे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1,60,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 23, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दिया किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। कितनी है, 10,000 है। ठीक, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह 20% घट गया। क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिए, एक वर्ष बढ़ रहा है, एक वर्ष घट रहा है, तथा तीसरे वर्ष फिर इसमें 30% की वृद्धि हुई है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद पूछा है, इसलिए यहाँ पे हम एक्स नहीं लगाएंगे। यदि जनसंख्या वर्तमान देखिए 3 वर्ष पूछ लेता तो 10,000 को हम इधर लिखते हैं, लेकिन हमें क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इतने वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इतनी, तीसरे वर्ष में इतनी, तो 3 वर्ष बाद पूछा है। 3 वर्ष की बाद जनसंख्या पूछा है, वृद्धि इसी में हो रही है, 10,000 में ही वृद्धि हो रही है। यदि
दे देता कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, तो इस समय 10,000 होता, तो 10,000 इसके पूर्व होता तो इससे कम होता, तो यहाँ पे एक्स करके फिर जितना परसेंट होता जाता है, फिर लास्ट में इतना हम लिख देते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। अब कितना है इस समय, 10,000 है जनसंख्या, जनसंख्या इतनी है, इसमें 10% की पहले वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होगी तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100। हम सीधे सॉल्व करते हैं, 110 बटे 100, तो 110 बटे 100 को हम क्या लिख देंगे, 0 0 कट जाएगा, 11 बटा 10। दूसरे वर्ष में या 20% घट जाएगी, तो 100% में से 20% माइनस कर देंगे तो 80% होगा, तो 80% को हम क्या लिखेंगे, 80 बटे 100। 80 बटे 100 को हम क्या लिखेंगे, 20 से काटेंगे तो 4/5, 20 से डिवाइड होगा 4/5। फिर तीसरे वर्ष में इसमें फिर से 30% की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हुई तो 130 बटा 100 हो गया, तो 130 बटे 100 को हम क्या लिखेंगे, 13 बटे 10, क्योंकि 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे, 2 0 से कैंसिल। अब क्या बचा, 100 बचा है, तो 20 बार 20 टाइम्स कट जाएगा, 5 20 है 100, तो अब क्या बचा है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना हमें आना चाहिए। 13 चौका 52, 13 चौका 52। दोस्तों किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक उसका ट्रिक होता है, उसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, 52 गुणे 11 करना है तो हमें लास्ट वाला जीरो का त्यों उतार लेना है। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, 2 और 5 7, और लास्ट में क्या बचा 5, 572। आप मल्टीप्लाई करेंगे 572 ही आएगा। इस पर हम एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जल्द ही, 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। तो कैसे ट्रिक कैसे सॉल्व किया हम, कि 11 का जब हम गुणा 52 में करेंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है हम उसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे, फिर 2 और 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, फिर लास्ट वाला यदि कैरी आएगा तो लास्ट वाले में कैरी जोड़ के तब लिख देंगे, नहीं तो हम सीधे उतार देंगे। तो 572 हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। 11 में जब हम 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 आएगा। अब चाहे तो एक बार इसे करके देख सकते हैं, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 57, 572। इसमें आप एक ट्रिक भी सीख लिए कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब इस पर हम फिर जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 यहाँ बचा हुआ है, तो इसका डबल क्या होगा, 0 पहले हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, 1 11, 440 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, हम यहाँ समझा रहे हैं, नहीं तो आप तो बिल्कुल जल्दी से इतना ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको पता भी नहीं चला कितने जल्दी हम सॉल्व कर लिए। बस आपको पता है 10,000 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, 11 का आपको फार्मूला याद है कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। बस उसके बाद आप इसे सीधे 572 आया, उसमें 20 का गुणा कर दिए, 11 440 आंसर आ गया। बस आपको समझना है कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है। सब वीडियो मेरा देखिए, हम मल्टीप्लाई ट्रिक, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब पे वीडियो लाए हैं। 5 अंक वालों 5 25 125 625 के गुणा को 5 25 125 625 के डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, और 11 पे 11 22 33 11 संबंधित जितने भी ट्रिक है मल्टीप्लाई वाले, उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों इसको आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष में 5% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। जैसा कि अभी हम बता रहे थे वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अब क्या दिया इसमें कि 2 वर्ष पूर्व का पूछ लिया है, क्योंकि 2 वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या है, 2 वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या है, तो प्रथम वर्ष में मतलब शुरुआत पूछ लिया, पहले पूछ लिया है। मान लीजिए 2 वर्ष के अंत में पूछा है, मान लीजिए आज है 2020, 2022 में जनसंख्या इतनी होगी, तो प्रथम वर्ष यानी कि 2020 में जनसंख्या कितनी रही होगी, यही पूछा है। क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या
क्योंकि एक वर्ष 5% बढ़ता है, फिर एक बार 5% कम हो जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में 7,980 हो जाता है। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब प्रथम वर्ष, यानी कि 2 वर्ष पिछला 2 वर्ष पूर्व की इसमें पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए इतना है, तो इससे पहले का पूछा है, तो इसके पहले कितना रहा होगा, यही पूछा है इसमें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 7,980 है इस समय, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो इसका हम निकालते हैं। पहले 5% बढ़ता है, पहले 5% बढ़ता है, तो 5% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 105/100। तो 105/100 को हम क्या लिखेंगे? 21/20। फिर 5% की कमी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 95/100, 95/100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19/20 आएगा। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आइए अब इसे हम डिवाइड करते हैं। जब भी क्वेश्चन में दे दिया जाए और पिछला पूछ लिया जाए, तो जो दिया रहेगा उसको हम इक्वल टू करके लास्ट में लिखेंगे। यदि क्वेश्चन पिछला दे के बाद वाला पूछे, तब इसको हम शुरुआत में लिख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चारों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। भले ही मुझे बताने में समय लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे तो इसे आप बड़े सिंपल वे में बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए डिवाइड करते हैं। 21 से सॉल्व करेंगे। 21 3 63, कितना बच्चा? 16 बच्चा। 79 है, 16 बच्चा 168, 21 8 होता है 168, 380 हो गया। अब 19 से सॉल्व करेंगे। 19 दूना 38, 20। अब 20 इधर आया है, तो इस 20 और इस 20 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 शून्य है, तो 8 के बाद 3 शून्य, 3 0, 8,000। तो 8,000 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शुरुआत में 8,000 जनसंख्या थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? 8,000 थी। अब कितनी हो गई? 7,980 हो गई। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने जो ये बताया है इसमें मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, मेरे अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।